अजमेर दरगाह ख्वाजा साहब वर्सेस संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में सुनवाई हुई। दोपहर में सुनवाई हुई थी, 2:30 बजे इसका समय फिक्स कर दिया गया था। समय सुनवाई हुई और माननीय मनमोहन चंदेल जी की अदालत में सुनवाई हुई। जज साहब ने सभी पक्षों को सुना, कुछ और इंटरवेंशन आनी थी उनको भी लिया गया और हमें 7-11 का जवाब देना था, वो हमने जवाब माननीय अदालत के समक्ष रखा है। वो जवाब मिल चुका है। अब उस जवाब पर 7-11 पर जो बहस होनी है वो अगली तारीख लगी है 1 मार्च 2025। 1 मार्च 2025 को रूल 711 पर बहस होनी है। उन्होंने बोला है कि ये केस चलने योग्य नहीं है। हम कह रहे हैं कि रूल 711 की जो अर्जी है मुस्लिम पक्ष की, दरगाह ख्वाजा जो कमेटी है उन्होंने पेश की है, वो एप्लीकेशन खारिज होनी चाहिए क्योंकि रूल 711 गलत उन्होंने लगाया है, ये खारिज होगी क्योंकि मथुरा और काशी भोजशाला सभी केस चल रहे हैं। हमें संवैधानिक अधिकार है केस फाइल करने का और लड़ने का, इसलिए हमने उसमें बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं। उन्होंने वर्शिप एक्ट की बात कही है। वर्शिप एक्ट में भी हमने माननीय अदालत के समय वर्शिप एक्ट की कॉपी भी प्रति भी लगाई है क्यों वर्शिप एक्ट में अजमेर या कोई भी दरगाह या कब्रिस्तान का पूजा पद्धति का स्थल नहीं माना गया है, इसलिए उसका कोई जिक्र नहीं है। और दूसरा 1961 का एक जजमेंट है, वो जजमेंट भी हमने माननीय अदालत के समक्ष हम रख रहे हैं और उसमें साफ साफ लिखा है अजमेर जो दरगाह है गवर्नमेंट के अधीन है। खादिम का या कोई जो अपने आप को ख्वाजा साहब का वंशज बता रहा है उनका कोई संबंध नहीं है। ऐसा कोई साक्ष्य वो उस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में नहीं पेश कर पाए हैं और उसमें साफ साफ ये भी लिखा है कि जो दरगाह है वो दरगाह पूजा पद्धति का स्थान नहीं है, ये साफ साफ लिखा। वो जजमेंट भी आएगा और हमारे वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के वरुण कुमार सिन्हा 1 मार्च को आएंगे और अपनी बात रखेंगे। हम बहस करेंगे। हमें उम्मीद है कि वर्शिप रूल 711 खारिज होगी। ये अनजान व्यक्ति था, मैंने कभी नहीं देखा उसको। उस व्यक्ति ने जो है मुझे ये बताया कि 230 को जो है मेरे को गोली मार के हत्या कर देगा। तो मैंने ये बात जो है अदालत के सामने रखा, मैंने अदालत से बता दिया है। अदालत इमीडिएट उसी वक्त पे मैं बोला कि अदालत को मैं पिटीशन डालता हूँ इसके बारे में अदालत में। तो अदालत ज़रूरी नहीं है, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं करके पुलिस को स्पॉट में इंस्ट्रक्शन दी कि देखिए इनकी सुनवाई कीजिए, इनका जो भी है। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि बार काउंसिल को यहाँ से, तो मेरे ब्रदर एडवोकेट्स हैं, मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए आया हूँ और मेरा पर्सनल व्यक्ति कोई भी मामला नहीं है, मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। एसपी अजमेर शरीफ का जो है उनको भी मैं दूंगा चिट्ठी, बार काउंसिल को रखूँगा और इस मामले में डिस्ट्रिक्ट जज साहिबा को भी मैंने बताऊंगा कि ये मामला ऐसा है, इसको जो है गंभीरता से ले। कोई अनफॉर्चुनेट या कोई भी जो है इंसिडेंट्स नहीं होना चाहिए, बस इतना ही। कोर्ट परिसर के अंदर दी गई क्या आपको धमकी? जी, कोर्ट परिसर के अंदर? कोर्ट के बाहर। अच्छा, ये बताएं वो लुक वाइज कैसा था, क्या उम्र लग रही थी, क्या कपड़े थे उसके? देखिए वो ब्लैक कोट पहना हुआ था और टैग डाला हुआ था, बस इतना मैं जान सकता हूँ। चीज का टैग डाला? अरे बोल प्रेस मीडिया का। अच्छा जी, बोली तो रहूँ। अच्छा, अब आपने जब मजिस्ट्रेट साहब से कही तो क्या आप लिखित शिकायत संबंधित? लिखित की ज़रूरत उनको ज़रूरी नहीं बताए वो। तो जब मैं अपना एजिटेशन रखा मैंने, उन्होंने इमीडिएटली तुरंत पुलिस को, जो कोर्ट में मौजूद थे, वो पुलिस को बताया कि मामले में जो है देखिए आप भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, एडवोकेट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं भी जो है रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेके राइटिंग में जो देना है मैं वो चीज़ करता हूँ। अच्छा, आप किसकी तरफ से पैरवी करना है? मैं 1 रूल 10 इमरान, ये जो है हमारा पहला 1 रूल 10 एप्लीकेशन था कोर्ट के सामने, तो अभी तक पेंडिंग में है जी। और सुप्रीम कोर्ट में भी हम जो है व्हाट्सअप वर्क ऑफ फ्लैगशिप जो स्टे है उसमें भी हम इम्प्लीडिंग पार्टी हैं। आपका नाम? मेरा नाम हुसैन मुइन फारूक। कहाँ से? बेंगलोर से? जी, मैं वैसे बेंगलोर से हूँ लेकिन प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में करता हूँ। देख सकते हैं एक्टिव कुछ नहीं था। 7-11 की जो दरगाह कमेटी की तरफ से एप्लीकेशन लगी थी उसका जवाब पेश हुआ है, उसकी बहस के अंदर 1 मार्च गई है और 110 की जितनी भी एप्लीकेशंस थी उनका जवाब वादी पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है, उसके जवाब के लिए गई है। दरगाह कमेटी ने 7-11 में क्या चीज़ बताई? 4-5 पॉइंट्स हैं 7-11 में दरगाह कमेटी के, उसका इन्होंने क्या जवाब दिया वो एक बार देखना पड़ेगा, देख के ही फिर हम आपको बता पाएंगे। बिना देखे अगर मैं कुछ बोलूँगा तो गलत हो जाएगा।
हैंडलूम अजमेर के वैशाली नगर में खुला पहला हैंडलूम स्टोर, जहां परंपरा और आधुनिकता का है अद्भुत संगम। हाथ से बने साड़ी, सूट, दुपट्टे और हैंडलूम फैब्रिक्स की विस्तृत रेंज सिर्फ आपके लिए और आपके शहर में। चाहे आपको चाहिए सिल्क साड़ी की चमक, कॉटन सूट की सादगी या फिर यूनिक हैंडलूम फैब्रिक से खुद का डिजाइन बनाने का मौका, यहाँ हर वर्ग के लिए है कुछ खास। हमारे कारीगरों की मेहनत और परंपरागत शिल्प कला का जीवंत प्रदर्शन आपको मिलेगा इस स्टोर में, जो इसे बनाता है बिल्कुल अलग। तो चले आइए, प्रकृति हैंडलूम, 2nd फ्लोर, अबोव पालीवाल यूनिफॉर्म, वैशाली नगर, अजमेर। 9571045595। Pizza Point, Kangor. For delicious moment.